नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक चमत्कारी हथेली का अध्ययन करेंगे। अभी इनकी आयु महज 33 वर्ष की है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता के बारे में जानना चाहते हैं, प्रगति व ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं। और अभी ये वर्तमान समय में अच्छी नौकरी में है। तो इनका कंसर्न ये है कि ये अच्छी नौकरी में और एक और बड़ी अच्छी नौकरी का इनको ऑफर है। लेकिन अभी जिस नौकरी में है ना, ये ज़्यादा ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री और परमानेंट जॉब है। लेकिन इसके बाद जो इनके ऑफर आया है ना, ये बड़ी कंपनी में आए हैं, एमएनसी से आए हैं और काफ़ी अच्छी पैकेज के साथ आए हैं। तो ये जानना चाहते हैं, गुरुजी क्या ये समय ठीक है ये निर्णय लेने का? नहीं तो ये जिस जॉब में है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है उस जॉब के कंपैरिजन में। कि इनके मन में डर है, इनके मन में संशय है कि अगर वो अपॉर्चुनिटी मैंने ले लिया, अगर वो अपॉर्चुनिटी छूट गई तो ना तो मैं घर का रहूंगा ना घाट का रहूंगा। तो गुरुजी मुझे बताए कि ये जो समय है ये कैसा है, ये क्या मैं निर्णय लूं? तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। कभी भी आपके जीवन में कोई ऐसा निर्णय जब आप लेने जाते हो जिसमें परिवर्तन होने के चांसेस है, मतलब जिसमें नेगेटिव आने के 10% भी चांसेस है ना, तो उस निर्णय को लेने से पहले बिना किसी वेरिफिकेशन के आप ना लें। क्योंकि आज आपका गोल्डन पीरियड है, आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, कल वो पीरियड खत्म होगा, वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी और ऐसे कंडीशंस आ जाएंगे कि वो अपॉर्चुनिटी भी चली गई, वो जॉब भी छूट गया और आपने जो जॉब छोड़ के गए वो तो ऑलरेडी छूटा हुआ है। तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपके जीवन में यही दिक्कतें हैं, लेकिन वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। तो हाथ से वेरिफिकेशन मैं कर लूंगा, इसके बाद कुंडली से करके आपको बता दूंगा, जिसमें आपको निर्णय लेने में बड़ी आसानी होगी। तो आइए सकारात्मक चीजों को देखते हैं पहले। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो एक जबरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा। अगर मैं ग्रोथ की बात कर लूं, सफलता की बात कर लूं, तो भाग्य रेखा जिस प्रकार से जिस कदर आपके हाथ पर अवस्थित है, व्यक्ति को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता सफलताओं को लेके, ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता प्रगतियों को लेके, ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता जीवन में ग्रोथ को लेके। ये व्यक्ति ग्रोथ, सफलता व प्रगति को प्राप्त अवश्य करते हैं अपने जीवन में। इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चलो, ये हो गई पहली बात। अब इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो और भी पॉजिटिविटी है इनके हाथ पर, डेफिनेटली है, उसको भी मैं दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो एक ज़बरदस्त नज़र आ रही है ये फिश शाइन। ये फिश शाइन बहुत ही अच्छा है। मतलब व्यक्ति अगर अपने जीवन में ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, सफलताओं को प्राप्त करते हैं, प्रगतियों को प्राप्त करते हैं, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये फिश शाइन आपको डेफिनेटली आपके जीवन में ग्रोथ को कराता है। ये फिश शाइन डेफिनेटली आपके जीवन में तरक्कियों को कराता है, प्रगतियों को कराता है, नो डाउट, बिल्कुल संदेह नहीं है। चलिए, ये तो होगी पहली पॉजिटिविटी। अब इसके बाद भी और भी चीज़ें हैं जो कि मैं दिखाना चाहूँगा। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की तरफ ये सारा बिल्कुल करा रही थी। ऐसे जातक को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलती है, ऐसे जातक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को प्राप्त करते हैं, ऐसे जातक अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं और डेफिनेटली जीवन में ग्रोथ, सफलता व प्रगति को प्राप्त जरूर करते हैं। अब बुध रेखा भी आपके हाथ पर है, मतलब पैसे मैनेज करने में अच्छे हैं, सक्षम हैं। पैसे मैनेज बिल्कुल कर पाते हैं अपने जीवन में और पैसे मैनेज करके बिल्कुल आगे बढ़ पाते हैं अपने जीवन में। मनी ट्रायंगल अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर होना, तो फिर जीवन में धन के लिए बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन में धन को लेकर बिल्कुल भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। धन जीवन में आता है, अत्यधिक धन जीवन में आता है। धन को लेकर भी बिल्कुल परेशानियां व तनाव जीवन पर नहीं देखने को मिलता है। एकदम रियलिटी बता रहा हूं मैं। अब इसके बाद पॉजिटिविटी क्या है? लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति को बताती है। इस केस में व्यक्ति का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। राज्यों कारक स्थिति होती है, जीवन में कंफर्ट होता है, तरक्की होती है, प्रगति होती है, नो डाउट। क्योंकि अगर आपके प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे होना, तो जीवन में कंफर्ट बना रहेगा, जीवन में ग्रोथ बना रहेगा, जीवन में सफलता बना रहेगा, नो डाउट। और इनके प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं तो धन के लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धनवान बनेंगे आप, धन लाभ करेंगे आप, धन प्राप्ति में बिल्कुल संचय करने की आवश्यकता नहीं। और ग्रोथ के भी योग अच्छे हैं, बस थोड़ा सा ना वेरिफिकेशन जरूर कराएं, क्योंकि एक बड़ा निर्णय जब जीवन पर होता है ना, तो वेरिफिकेशन कराना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अभी नेगेटिविटी क्या है? तो थोड़ी बहुत राहु रेखा नजर आ रही है। तो डेफिनेटली इसलिए मैंने वेरिफिकेशन करने के लिए कहा कि निर्णय गलत ना हो जाए, और निर्णय सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से होगा तो जीवन पे ग्रोथ के भी वैसे ही प्रकार से योग बढ़ेंगे, जीवन में प्रगति के उसी प्रकार से योग बढ़ेंगे। चलिए, अब हम जीवन रेखा से आगे की लाइफ को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गई माइंड लाइन, ये हो गई लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट प्रोग्रेस लाइन थी, 22-23 वर्ष की आयु से कम डेफिनेटली ग्रोथ किया है आपने। हाँ, थोड़ा राहु रेखा हाथ पर जरूर था, थोड़ा तकलीफ, थोड़ा तनाव, थोड़ा परेशानी, थोड़ा दिक्कत को देता है, लेकिन वैसे कुछ जीवन रेखा पर खास तनाव वाली रेखा भी नहीं है। वैसे जीवन रेखा पर कोई खास परेशानी वाली रेखा भी नहीं है। मतलब जीवन में ग्रोथ तो करते ही हैं, जीवन में निरंतर ग्रोथ तो करते ही हैं, निरंतर प्रगति करते ही हैं।
धन लाभ करते ही है, नो डाउट। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है जबरदस्त ये लाइफ लाइन। अब थोड़ा लाइफ लाइन में ना एक एज के बाद लगभग 52 ईयर्स के बाद ना थोड़ी धूमिलता आ रही है। खैर इसका वेरिफिकेशन भी डेफिनेटली मैं आपको जन्म कुंडली से करके बता दूंगा, लेकिन हाँ एक जीवन रेखा जैसी आकृति मौजूद जरूर है। कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। लग्जरियस लाइफ के योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की लाइंस भी सामान्य नहीं मानी जाएगी, बड़ी अच्छी मानी जाएगी। शुक्र प्रबल है, मंगल अच्छा है, थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ जरूर बीतता है। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, ये वाह करती जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी है। गजब का थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है, मतलब ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, शानदार व्यक्तित्व है, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, टेंड कर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल होते हैं, वाकपटुता जो होती है ना बड़ी अच्छी होती है। परोपकारी रेखा सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड लाइन हृदय रेखा काफ़ी अच्छी स्ट्रांग। मानसिकता क्या है, बैलेंस अच्छा है, दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। अगर आप भाग्य रेखा पर गौर करेंगे तो भाग्य रेखा बिल्कुल सामान्य नहीं है, जीवन के अंतिम समय तक है तो भाग्यशाली है। भाग्य को लेकर बिल्कुल चिंताएं नहीं रहती हैं। यहाँ पर दिख रहा है गजब का ये फिश शाइन, आकस्मिक धनलाभ को बताता है, जीवन पर ग्रोथ को बताता है। यहाँ पर आप देखोगे तो जबरदस्त धन त्रिभुज, मतलब जीवन पर धन आता ही है। जीवन पर धन को लेकर दिक्कतें नहीं रहती हैं। ये देखो यात्राओं के योग है, जीवन पर यात्राएं बनी रहती हैं, सफलताओं को लेकर इंडिकेशंस दिखाता है। जीवन पर ग्रोथ को लेकर इंडिकेशंस दिखाता है। जीवन पर इस केस में ग्रोथ, सफलता व सुखद यात्राओं का आप बिल्कुल सामना करते हैं। प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राजयोग कारक अवस्था है, डेफिनेटली जीवन पर दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ मैं आपको और वेरिफिकेशन करके निर्णय क्या लेना है कैसे लेना है वह बता दूंगा। ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अस्त्र रेखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।